हेलो दोस्तों, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं के सिंह आपको कराऊंगा लाभहानि। ये लाभहानि से संबंधित चैप्टर प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। हमारी वीडियोज को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों के लिए शेयर करें। देखिए, जैसे कि लाभहानि से संबंधित ये प्रॉब्लम है। एक दुकानदार अपनी साड़ियों को का मूल्य 20% अधिक निर्धारित करता है। क्वेश्चन ने क्या कहा कि कोई दुकानदार अपनी साड़ियों का जो निर्धारित जो निश्चित मूल्य था या लागत मूल्य था उससे भी 20% ज्यादा निर्धारित कर लेता है और नगद खरीदार को 10% की छूट भी देता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले ये देखें कि जब उसने 20% अधिक मूल्य निर्धारित किया था तो वास्तव में उस साड़ी का लागत मूल्य क्या था। यदि लागत मूल्य 100 रुपए है तो दोस्तों निर्धारित मूल्य कितना होगा। निर्धारित मूल्य रहेगा 100 और 20 रुपए अधिक निर्धारित कर लेता है। इसका मतलब हुआ कि 120 रुपए होगा उसका निर्धारित मूल्य। अब वो दुकानदार साड़ी को 120 रुपए में बेचता है, ये मतलब हुआ उसका। लेकिन उसने एक शर्त और लगाई कि अगर कोई खरीदार नगद खरीदता है तो उसे 10% की छूट दे देता है। जब 10% की छूट देता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा साड़ी का। $120 और 10% की छूट बटा 100, ये होगा 120 गुणा 90 बटा 100 और ये हुआ 108 रुपये। फिर क्वेश्चन ये कह रहा है बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो दोस्तों ये सैकड़ा पर ही हम सारा विक्रय मूल्य और लागत मूल्य निर्धारित मूल्य निकाल रहे हैं। अगर हम इस विक्रय मूल्य में से केवल लागत मूल्य घटा दें तब जो अंतर आएगा वही इसके प्रतिशत का ही अंतर होगा। उसने कहा उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो दोस्तों लाभ प्रतिशत रहेगा 108 में से ये वाला लागत मूल्य कम कर लीजिए और ये होगा 8%। उसके लिए 8% का लाभ होगा और इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक एजेंट को कपड़े की बिक्री में 2.5% कमीशन मिलता है। यदि किसी दिन उसे 12 रुपए 50 पैसे कमीशन में मिले हो तो उस दिन उसके द्वारा बेचे गए कपड़े का मूल्य कितना होगा। जब उसे 2.5% कमीशन मिलता है और एक दिन में उसे 12.5 रुपए कमीशन के मिले। अब ये पूछना चाह रहा है कि जिस दिन उस व्यक्ति को 12.5 रुपए कमीशन के मिले थे उस दिन वास्तव में उसने कितने रुपए के कपड़े बेचे थे। तो दोस्तों इसका जो विक्रय मूल्य रहेगा 12.5 रुपए कमीशन मिल जाता है और तो 12.5 रुपए कमीशन मिलता है, जबकि कमीशन मिलता है उसे 2.5%। यहां से 25 पंजे 125, ये हुआ दोस्तों 500 रुपए। क्वेश्चन ने कहा था ये बताइए उस दिन उसके द्वारा बेचे गए कपड़े का मूल्य कितना था। तो उस दिन उसके द्वारा बेचे गए कपड़े का मूल्य था 500 रुपए। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो दोस्तों इसका एक ट्रिक रहता है, लाभ प्रतिशत ये रहता है खरीदी गई वस्तुएं, बेची गई वस्तुएं और डिवाइड करते हैं बेची गई वस्तुओं से और 100 से मल्टीप्लाई। 6/30 गुणा 100
6 पंजे 30 और ये हुआ 20%। क्वेश्चन ने कहा बताइएगा कि उसका लाभ कितने प्रतिशत होगा, तो उसका लाभ 20% होगा और इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति एक वस्तु 20% लाभ पर बेचना चाहता था, लेकिन उसने 20% हानि पर 480 रुपए में बेच दिया। लाभ प्राप्त करने के लिए उसको इस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचना था? तो दोस्तों हमसे केवल विक्रय मूल्य पूछना चाह रहा है। अगर हम इसका विक्रय मूल्य निकालें, वास्तव में 480 रुपए में उसने बेच दिया, लेकिन ये 480 रुपए में तब बेचा था जब उसे 20% की हानि हुई थी। चाहता था वो 20% का लाभ, तो 100 में 20 जोड़ लीजिए और 100 में से ये हानि घटा दीजिए। ये होगा दोस्तों 480 गुणा 120 बटा 80, 8 छंग 48 और 12 छंग 72। क्वेश्चन ने कहा बताइए लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचना था? तो इस वस्तु को 720 रुपए में बेचना था। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दो मशीनों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 3,960 रुपए है। यदि एक पर विक्रेता को 10% लाभ और दूसरे पर 10% ये हानि हुई हो, तो पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि कितनी होगी? तो दोस्तों जब विक्रय मूल्य समान हो तो हमेशा ऐसे सवालों में हानि ही होती है, और ये हानि प्रतिशत ये रहेगा लाभ या हानि का वर्ग बटा 100। लाभ या हानि कोई सा भी ले लीजिए, 10 का वर्ग बटा 100, ये होगा 100 बटा 100 अर्थात 1%। तो उसने पूछा कि पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि है, तो दोस्तों इस पूरे सौदे में उसे 1% की हानि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यापारी ने 10 किलोग्राम से 405 रुपए में खरीदे। उनमें से 1 किलो सेब सड़े हुए पाए गए। यदि वह कुल पर 10% लाभ चाहता है तो सेबों को वह प्रति किलोग्राम के भाव से बेच दे। तो जब 10 किलोग्राम सेबों में से 1 किलोग्राम सेब सड़े हुए पाए गए, 9 किलोग्राम सेब तो सही पाए गए और 10% लाभ पर बेचना चाहता, तो एक तो तरीका ये होता है कि पहले हम इसका 10 किलो सेबों का क्रय मूल्य ज्ञात कर ले, फिर 1 किलो सेब का क्रय मूल्य ज्ञात करें, उसमें से घटा दें 9 का बचेगा, बाद में 10% लाभ पर उसका विक्रय मूल्य निकाल लें। लेकिन हमारे पास एक बहुत आसान सा शॉर्ट ट्रिक भी है इसका। जैसे कि उसने कहा सेबों को वह प्रति किलोग्राम के भाव पर बेचे, तो इसका सेब 405 रुपए में खरीदे गए, 10% लाभ चाह रहा है, डिवाइड दोस्तों 10 किलो सेब खरीदे लेकिन 1 किलो सेब उसके सड़े हुए पाए गए और गुणा कर लीजिए से 100 से। कितना हुआ ये 405 गुणा 110, ये हो जाएगा 9 गुणा 100, 9 चौक 36 और 9 पंजे 45, ये होगा 11 पंजे 55, 5 11 चौक 44 और 5 49 और डिवाइड 10, ये हुआ 49.5 रुपए प्रति किलो। अगर हम 1 किलो से 49 रुपए 50 पैसे बेचें तो समझ लीजिएगा कि हमें 10% का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीदकर 1 रुपए 25 पैसे प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है। सौदे में उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा?
तो दोस्तों जरा गौर करिए कि जब 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीदी गई तो इसका मतलब एक वस्तु तो 1 रुपए में खरीदी गई, तब एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, ये रहेगा 1 रुपये। और उसने क्या किया, 1 रुपए में एक वस्तु खरीदी और 1 रुपये 25 पैसे में एक वस्तु को बेच दिया। अब ये पूछना चाह रहे हैं, ये बताइएगा उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तब लाभ प्रतिशत रहेगा, ये जो हमारा विक्रय मूल्य है इसमें से क्रय मूल्य कम कर दीजिए और क्रय मूल्य से डिवाइड कर दें, गुणा कर दें 100 से। ये हो जाएगा 0.25 गुणा 100 और ये हुआ 25%। क्वेश्चन ने कहा था बताइए उसे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो दोस्तों उसे सौदे में 25% का लाभ हुआ। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक मकान तथा एक दुकान में से प्रतियों को 1 लाख रुपए में बेचा गया। मकान पर 20% हानि और दुकान पर 20% का लाभ रहा। कुल सौदे का परिणाम क्या रहा होगा। वो कह रहे हैं क्या हानि या लाभ नहीं रहा, या इतने का लाभ रहा, या इतने की हानि रही, या कोई नहीं रहा, क्या बात रही। तो देखिए दोस्तों, जब विक्रय मूल्य समान हो तो हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में हानि ही होती है। उसने कहा 20% हानि और दुकान 20% लाभ रहा हो, तो इसका मतलब हानि ही रही है उसे। अब पहले ये पता करना है कि वास्तव में उसे कितने प्रतिशत की हानि रही है। तो दोस्तों प्रतिशत हानि ये रहेगा लाभ या हानि का वर्ग बटा 100। 400 डिवाइड 100 और 4%। उसके लिए सौदे पर 4% की हानि रही। अब एक मकान और दुकान दोनों प्रतियों को 1 लाख रुपए में बेचा था, तो दोस्तों इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 1 लाख रुपए का मकान और 1 का दुकान अर्थात 2 लाख रुपए। वो ये कहना चाह रहा है, ये बताइए कुल सौदे का परिणाम क्या रहा है। कुल सौदे पर उसे लाभ रहा या हानि रही, कितनी रही, ये पूछना चाह रहा है। तो अभिष्ट परिणाम ये रहेगा, हानि 4% हुई है, 100 माइनस 4 और गुणा कर लीजिए 2 से, क्योंकि कुल कीमत 2 लाख रुपए है। 8 बटा 96 और 12 अट्ठे 96, इतने लाख रुपए की हानि, अर्थात इस पूरे सौदे में 1 बटा 12 लाख रुपए की उस व्यक्ति को हानि हुई और इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है तो उसकी हानि कितने प्रतिशत है। तो दोस्तों बहुत आसान सा तरीका होता है इसका, हानि का प्रतिशत पूछा है उसने, तो उसे 20% विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है क्या हानि, तो 20 डिवाइड कर लीजिए 100 प्लस 20 से और इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। ये होगा 20 डिवाइड 120 गुणा 100 और ये हुआ 50 बटा 3। क्वेश्चन ने कहा बताइए उसकी हानि कितने प्रतिशत है। तो दोस्तों उसकी हानि 50 बटा 3% है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक कंपनी लागत से बाजार कीमत 35% अधिक निश्चित करती है, वह कितने प्रतिशत की छूट दे सकती है जिससे 8% का लाभ हो सके। अब केवल हमसे छूट चाह रहा है। इस सवाल के लिए भी हम बहुत ही आसान से शॉर्ट ट्रिक द्वारा हल कर सकते हैं। ये बैंक पीओ का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए हमसे छूट पूछ रहा है, कितने प्रतिशत छूट दे सकते हैं, इससे कितने का लाभ हो। तो इसके हमें छूट ज्ञात करनी है।
छूट करने के लिए 35% अधिक निश्चित करता है और 8% का लाभ भी चाहता है। तो इन दोनों का अंतर कर लीजिए कितना है, हम 35 माइनस 8 जब अधिक कर देता है तो 100 में 35 जोड़ लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों 100 से। यहां से बचेगा 27, 135 गुणा 100, 27 पंजे 135 और 20 पंजे 100, ये हुआ 20%। क्वेश्चन ने कहा बताइए वह कितने प्रतिशत की छूट दे सकती है जिससे कि 8% का लाभ हो। तो दोस्तों वह कंपनी 20% की छूट दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक संपत्ति को बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि हुई। यदि बेचते समय 405 रुपए की हानि हुई हो तो उसकी संपत्ति की मूल कीमत रही होगी। तो दोस्तों इसकी मूल कीमत रहेगी 405 रुपए की हानि हुई, वो भी कब, जब 10% हानि पर उसे बेचा गया था। 100 डिवाइड 10, यहां से ये होगा 405 गुणा 10 और ये होगा 4050 रुपए। क्वेश्चन ने कहा था बताइए संपत्ति की मूल कीमत क्या रही होगी। तो उसकी मूल कीमत रही होगी 4050 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु को 4% के लाभ और 6% के लाभ पर बेचने पर लाभ का अंतर 12 रुपए है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो इसका क्रय मूल्य होगा, अंतर 12 रुपए का है, गुणा 100 से कर लीजिए और यह अंतर दोस्तों इन दोनों लाभों का है। तो 6 में से 4 घटा लीजिए, ये हो जाएगा 12 गुणा 100 डिवाइड 2 और ये होगा 600 रुपए। क्वेश्चन ने कहा था बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा 600 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक दुकानदार ने 5 बक्से पेन जिसमें प्रत्येक में 24 पेन है 16 रुपए 52 पैसे प्रत्येक बक्से के भाव से खरीदे। उसने प्रत्येक पेन को 65 पैसे के हिसाब से बेच दिया। उस सौदे में कितने रुपए की हानि हुई। तो दोस्तों सबसे पहले ये देखते हैं कि जो 5 बक्से पेन खरीदे थे वास्तव में उनका कुल क्रय मूल्य कितना था। तो कुल क्रय मूल्य ये रहेगा 5 और 1 बक्से का रुपए जो कीमत थी वो 16 रुपए 62 पैसे थी। 5 गुनी 10 है 5 और 30 31 3 5 और 30 33 3 और 5 और 3 8, ये हुआ 83 रुपए 10 पैसे। अब उसके बाद प्रत्येक पेन को 65 पैसे के भाव से बेच दिया। तो दोस्तों कुल विक्रय मूल्य कितना होगा। पांच बक्से पेन थे, एक बक्से में 24 पेन थे, जबकि एक पेन 65 पैसे के हिसाब से बेचा गया। 24 पंजे 120 गुणा 6 5, ये हो जाएगा 78 रुपए। अब ये बताइए उसे सौदे में कितने रुपए की हानि हुई। तो दोस्तों 83 रुपए 10 पैसे के तो ये पेन खरीदे गए और 78 रुपए के पेन बेचे गए, तो हानि तो हुई। हानि होगी 83 रुपए 10 पैसे में से 78 रुपए कम किया 5 रुपए 10 पैसे की। उस सौदे में 5 रुपए 10 पैसे की उसे हानि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 9 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे जाते हैं तथा उतने ही संतरे 7 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे जाते हैं। तो उसका मतलब 2 दर्जन संतरे खरीदे गए, दोनों को मिलाकर 8 रुपए पर दर्जन के हिसाब से बेच दिया जाता है। तो पूरे 100
लाभ होगा। पहले ये देखो कि जो संतरे खरीदे गए हैं उन संतरों का क्रय मूल्य कितना होगा। तो दोस्तों कुल क्रय मूल्य ₹9 प्रति दर्जन, तो एक दर्जन ₹9 के तथा एक दर्जन ₹7 के, और ये हो जाएंगे ₹16। हमने 2 दर्जन संतरे ₹16 में खरीद लिए। भाई एक दर्जन 7 के भाव से और एक दर्जन 9 के भाव से 2 दर्जन हो गए। अब दोनों दर्जनों को एक जगह मिलाया और मिलाने के बाद ₹8 पर दर्जन के हिसाब से उन्होंने बेच दिया। तो दोस्तों कुल विक्रय मूल्य कितना होगा? ₹8 2 दर्जन। भाई एक दर्जन तो 9 के भाव में खरीदे थे, एक दर्जन 7 के, तो 2 दर्जन केले हुए, 2 दर्जन सेब हुए, संतरे हुए हमारे पास, तो ये हो जाएगा ₹16। अब भाई बताइए उसका लाभ होगा या हानि? तो लाभ निकाले, उसका क्रय मूल्य ₹16 और विक्रय मूल्य भी ₹16, और ये होगा 0। ना उसे लाभ होगा और ना ही हानि। दोस्तों ना तो लाभ होगा उसे और ना हानि, उसे लाभ या हानि कोई भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विजय रेडियो अनिल को 20% लाभ पर बेचता है तथा अनिल उसे 25% लाभ पर राजेश को बेचता है। यदि राजेश ₹450 का भुगतान करता है तो विजय ने उसे कितने रुपए में खरीदा था? तो दोस्तों विजय का क्रय मूल्य पूछा है इसमें। विजय का क्रय मूल्य राजेश ने ₹450 भुगतान अनिल को किया और अनिल ने जब राजेश को बेचा था तो 25% का लाभ लिया था। तो 100 और 100 में 25 जोड़ाते 125। लेकिन अनिल ने विजय से खरीदा था और विजय ने अनिल से 20% का लाभ लिया था, तो ये हुआ 120। 25 पंजे 120, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 नेम 45, यहां से बचा 9 और 4 तिया 12, 100/3, 3 तिया 9, और ये हुआ ₹300। क्वेश्चन ने कहा था बताइए विजय ने उसे कितने रुपए में खरीदा था? तो दोस्तों विजय ने उसे ₹300 में खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यापारी 10% और 20% के 2 क्रम में छूट देता है और ₹540 में एक सामान बेचता है, उसका अंकित मूल्य क्या है? देखिए इस बार छूट 2 बार दी गई है, तब इसका जो अंकित मूल्य रहेगा ₹540 में सामान को बेचता है, गुणा पहली छूट 10% की मिलती है तो 100 और 100 में 10 घटा दीजिए। दूसरी छूट 20% की मिलती है, यह होगा 540 गुणा 100/90 गुणा 100/80। यहां से 540 गुणा 100 डिवाइड 8, 9 गुणा 8, 9 छंग 54, 4 से काट दीजिए, 15 चौका 7, 4 दूनी 8 और 50, 15 पंजे 75, ₹750। क्वेश्चन ने कहा था बताइए उसका अंकित मूल्य क्या था? तो दोस्तों उसका अंकित मूल्य था ₹750।